पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये क्या बोला? कहाँ रहते हैं? जन्नत में रहते हैं कि नहीं रहते? जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये मेरी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये मेरी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों को, समस्त शिक्षकगण, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों और समस्त अतिथिगण को मैं सादर नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ। और आप सभी को हमारी और हमारे विद्यालय की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त यानी आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 15 अगस्त यानी आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमारे भारत ने खुली हवा में चैन की सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब सूरज हमारे भारत देश के लिए एक नई रोशनी लेकर उगा था। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ था। हमने आजादी ना तो किसी सरकार की मेहरबानी से पाई है और ना ही किसी कागज के दस्तखत से। ये आजादी हमें मिली है तो लाठियों की मार से, गोलियों की बौछार से, फांसी के फंदे से और जेल की सलाखों से। किसी ने हंसते हंसते फांसी चूमी, किसी ने तलवार तानी थी और किसी ने अंग्रेजों के सीने में जाकर आग लगाई थी। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, गांधी जी, पटेल जी जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा से नमन करते हैं। और उनके संदेश को मैं 2 लाइनों के माध्यम से आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, अरे लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा बनाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा बनाए रखना। महोदय, आज हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये सवाल पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आज फहराने से ज्यादा मैं आजकल लोगों के कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, मेरा हृदय तो उस वक्त फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की आकाओं की नाथफली हस्ती है हमारे देश में और शहीद हुए जवान के आंगन की तुलसी है रोती है हमारे देश में। शहीद हुए जवान की पत्नी, विधवा पत्नी की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की रंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। इतिहास गवाह है कि युद्धों को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पहल करने से बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। जैसे 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला किया गया।
जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों के जान से मारा गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि बल्कि हमारी इंसानियत पर एक झप्पा था। अगर पहले का भारत होता, ओल्ड भारत होता, तो जाके ओबामा करके अमेरिका की गद्दी में जाके बैठ जाता, किसी की गोद में जाके बैठ जाता, कहीं रूस की, कहीं चीन की, कहीं जापान की। लेकिन आज नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकियों को ढूंढ कर मारा जो इस नरसंहार के पीछे थे। बल्कि उनकी कब्र भी वहीं खोदी गई जहां से वह आए थे। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी माताओं, बहनों और पत्नियों के सिंदूर की रक्षा का प्रण था, जिनकी मां, भाई, पति को आतंकियों ने जान से मार डाला था। आज हमारा भारत नया भारत है। आज हमारा भारत स्ट्रॉन्ग भारत है। अगर पहले का भारत होता तो जाके ओबामा करके क्या बताया, अमेरिका की गद्दी में जाके बैठ जाता। लेकिन आज हमारा भारत नया भारत है। आज वो दौर है जब सीमा पर कोई आंखें झेल कर बात करता है तो हमारा भारत देश आंखें निकाल लेता है, क्योंकि आज भारत हमारा नया भारत है। भारत शांति पर विश्वास तो रखता है, लेकिन अगर कोई दुश्मन छाती ठोकता है तो हमारा भारत छाती चीर देता है। ये नया भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है, ये हमारा भारत है। और मैं अपने नौजवान साथियों से 2 लाइनें कहना चाहूंगा जो उनको देख सुनना है और फॉलो करना है। बेशक इरादे बेजान हो जाए, बेशक इरादे बेजान हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, और तुम देश के हितों को अपने उसूलों में रखना ताकि हमारा भारत महान हो जाए, ताकि हमारा भारत महान हो जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय को सबकी मांग है, समय को सबकी जरूरत है। तो अब मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे वीर शहीदों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश को आजादी दिलाई, हम आजाद हैं, क्यों? उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। तो आज हमें और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, जब तक हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम बच्चों से कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कल वो बड़े हो। आज हम उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कल हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि हमें फल देंगे? क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे, इस समय दिनचर्या नहीं बनाएंगे, तो ये हमारे बूढ़ेपन का सहारा नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा मैं आप समस्त अभिभावकों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें और जागरूक करें, और जो है शिक्षा के बारे में थोड़ा उनको बताएं, और हम लोग जो बताते हैं उस पर आप फॉलो करवाइए। हम स्कूल में पढ़ाना लिखाना शिक्षित करना हम लोगों का काम है, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देना, हमारे बच्चों की गलत संगति ना हो, ये थोड़ा आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो समस्त अभिभावक थोड़ा अपने अपने बच्चों को ध्यान दें। हमारे शांति निकेतन स्कूल के प्राचार्य माननीय श्री जितेंद्र सिंह बुंदेला जी से कि यहाँ पर उपस्थित अभिभावक और समस्त छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने आज 15 अगस्त के अवसर पर सबसे पहले तो आप लोगों ने जो अपना कीमती का टाइम दिया है यहाँ विद्यालय में आकर के, तो हम आपके आभारी हैं और तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार करते हैं जो आपने आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में आके अपनी उपस्थिति बनाई की। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और हमारे खान सर ने जैसे कि बताया है, अपने देश के बारे में बताया है, शिक्षा के बारे में बताया, सब चीज के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा क्या है कि अब जब तक अपन जागरूक नहीं होंगे तो आजाद हो, जितनी मुश्किल से आजाद हुआ था देश, उतनी ही आसानी से फिर से गुलाम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम आज शिक्षा की ओर किसी का रुझान नहीं है।
को ये पता नहीं कि हमारे बच्चे दिन में या रात में कौन सी एक्टिविटी करते हैं। हमने अपने बच्चों को फोन दे दिया तो उसको सही यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। पिताजी साहब के आते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे जो खा पी के साहब के आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं रहता हमारा बच्चा घर में है कि किसी पड़ोस के यहाँ सो रहा है। तो अगर ये कंडीशन रहेगी तो जितनी मुश्किल से आजाद हुआ उतनी आसानी से फिर से गुलाम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि शिक्षा, आप किसी अच्छे विद्यालय में नाम लिखवाना, ये शिक्षा नहीं होती। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं लेंगे। शाम के आप कहीं से भी आए, माता पिता पूरा परिवार 10 मिनट सब बच्चे बैठ के उनको पुराने जमाने की कहानी सुनाए, अपने पूर्वजों की कहानी। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं इनको ये पता नहीं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे हमारी परवरिश की है, कैसे उन्हें अपनी जीविका चलाई है और कैसे वो यहाँ तक आए हैं, कैसी कंडीशन थी, भोजन कैसे मिलता था, कैसे नहीं मिलता था, क्या कपड़े थे कि नहीं थे। आज सबके यहाँ हर बच्चों के पास 2-2, 4-4 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी डिमांड रहती कि पापा हमारे पास कपड़े नहीं है। आज से 20 साल पहले चले जाए तो हमको ध्यान है, हमने देखा है, क्योंकि हमारी भी ठीक ठाक उम्र हो गई है लगभग। तो हमने देखा तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हाथ चट्टा रहता था, फटा रहता था, पीछे से सिलवा लेते थे, ये कंडीशन थी। आज बच्चे का बैग की बत्ती टूट जाती तो बोल देता कि हमारा बैग खराब हो गया, हमको नया बैग दो। उस टाइम पे अपन सब्जी वाला थैला जो होता था, ताज का थैला, उसमें किताबें लेके अपनी फट्टी लेके स्कूल जाते थे। तो जब अपन ने इतना संघर्ष करके आज इस मंच पर बैठे हैं तो आज तो इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई शिक्षा की। आपके घर तक गाड़ी जाती है लेने के लिए, आपके घर से विद्यालय लेके आती है, यहाँ पढ़ा के आपके घर तक छोड़ा जाता है बच्चों को। इसके बाद भी अगर आज के बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, संस्कार नहीं हो रहे, तो इसमें हमारे परिवार की और हमारी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है। जो संस्कार बच्चों को मिलने चाहिए शायद वो नहीं दे पा रहे हम। और जैसे जो बच्चे हैं तो उनसे व्यक्तिता का भाव रखें। जैसे जो बड़े बच्चे हैं तो अगर उनमें इतना डर रहेगा कि वो अपनी बात मम्मी पापा से शेयर न कर पाएंगे तो हमें आपको पता ही न चलेगा कि हमारे बच्चों के दिल में क्या है। माता पिता दो में से कोई ऐसा हो कि बच्चे जो जिनसे अपने मन की बात बता सके कि मम्मी हमें विद्यालय में या रास्ते में या कहीं आने जाने में भैया है, दीदियां हैं, किसी को भी हमको ये समस्या है, जब कोई समस्या बताई जाएगी तो उसका समाधान होगा। तो बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें। दो में से कोई है, पापा तो सबके कठोर होते हैं नलियन जैसे होते हैं। नलियन देखा है कितना कठोर रहता, ऊपर से रहता है कि नहीं रहता, रहता है। और अंदर से कैसा रहता है, कैसा रहता है, मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है ना। इसी प्रकार से पिता का दिल होता है, जो पिता होते हैं, क्योंकि बच्चे तो उनके भी हैं, माँ के बच्चे हैं, पिता के बच्चे हैं, तो प्यार तो दोनों बराबर करते होंगे। लेकिन माँ का प्यार दिख जाता, पिता का प्यार नहीं दिखता। दिखता है जितना माँ खिलाती है पिता खिलाते हैं कभी किसी को नहीं खिलाते। आज तो कंडीशन ये हो गई है कि सब कम से कम ये है कि पता चल जाता कि इनका बच्चा है, क्योंकि गोद में लेके घूमते हैं। हम लोगों के टाइम में तो अगर पता ही नहीं चलता था कि किसका है। हमारे पापा जैसे कभी उस टाइम में बुलाया करते तो ए यहाँ आओ, ए वहां आओ, नाम कभी नहीं लेते थे। अगर लिए है और अगर कोई आ गया पूर्वज जैसे घर के आ गए दादा दादी चाचा तो छोड़ देते थे, गिर जाओ कोई टेंशन नहीं। आज तो अपने बच्चे को दादा ले या दादी ले ना ले, लेकिन पिता तो गोद में लेके घूमते हैं और लाड़ प्यार में इतना व्यवहार देते कि वो शिक्षा से उनका पूरा मन हट जाता है। अगर किसी के पास किताबें कॉपी नहीं तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं है तो ना चलेगा। ये कंडीशन है आज के टाइम पे। अगर किसी का बच्चा रोड जाए तो अगर बोला कि पापा 15,000 का हुआ तो बोला के देते। अब संस्कार आएंगे कहां से, है ना। आप जैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप विद्यालय का सहयोग करें और बच्चों का सहयोग करें। कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगते, केवल ये मांगते हैं आपका 5 मिनट का टाइम। आपके बच्चे यहाँ से जाते हैं, आप देखें कि हमारे बच्चे ने स्कूल में आज क्या किया है। आज वो स्कूल गए थे तो स्कूल से क्या लेके आए, क्या लेके आए, बस केवल इतना बस सहयोग आपका करना। बाकी हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है, सब लोग अच्छे घर से है, बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं।
जब आपका सहयोग होगा तो शिक्षा देखेगी। नहीं तो 20 घंटे आपके पास रहना बच्चों को 4 घंटे हमारे पास, तो जब आप 20 घंटे में कुछ ना सिखा पाएंगे तो हम 4 घंटे में क्या कर देंगे बताओ। भाई कोई दवाई तो हमारे पास रखी नहीं कि हम घोर के पिला दें तो आपका बच्चा सीधा बोलने लगे। हम सब पेरेंट्स बैठे हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि आप हमें विद्यालय की अच्छाइयां किसी से नहीं सुनना, हमको विद्यालय की अच्छाइयां किसी से नहीं सुनना कि आपके विद्यालय में ये अच्छी चीज है। आप तो हमें कमियां बताएं और अपना समझ के, अपना छोटा भाई जो हमारे पिता तुल्य है, अपना लड़का समझ के, जो हमसे छोटे हैं तो अपना बड़ा भाई समझ के, है ना। तो आप हमें अपनी राय दें कि अपन अगर ऐसा करेंगे तो और अच्छा हो सकता, अभी शिक्षा अपन ऐसे करेंगे तो और अच्छी शिक्षा हो सकती है। अभी बच्चों में संस्कारों की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो जब आप सपोर्ट करेंगे तो सब सही होगा। और अगर जैसे विद्यालय से अकेला कोई कुछ करता रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों को सहयोग करना है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि बच्चों की गोमियां देखें आप, और जो भी व्यवस्थाएं हैं तो आप स्कूल की व्यवस्था बनाएं और थोड़ा थोड़ा सा विद्यालय का सहयोग भी करते जाएं। देता हूं। जय भारत। भारत माता की, सरस्वती माता की। जैसे अपने दुलेला जी ने बताया कि नारिकेले समाकार प्रसन्ते खल सज्जना। आप बच्चे लोग नारियल के समान हैं। जैसे कि नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर मुलायम होता है। इसीलिए जो आचार्य जी ने बताया, आप बच्चे इसी प्रकार से मुलायम है। जैसे आपका डिपार्ट आपको शिक्षा देगा, वैसे आप आगे चल के ग्रहण करेंगे। रहा अभिभावकों का दायित्व, तो वो लोग भी घर में अपना दायित्व निभाते हैं। धन्यवाद। और आप अभी का लाइव प्रेजेंटेशन आप YouTube में जाकर सर्च कीजिए मिक्सचर मसाला ऑफिशियल। सभी लोग जाएं, लाइक करें, फॉलो करें। कोई राय देना चाहते हैं तो अपना विद्यालय समझ के थोड़ी सी अपनी राय दे सकते हैं कि विद्यालय अपन ऐसा करे तो बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा, आगे चल के अपन और अच्छा काम कर सकते हैं। आप तो हमें रास्ता दिखाएं, चलना हमारा काम है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे सब, और आपका अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता भी ध्यान देते हैं। जब घर में घूमता हूँ, देखता हूँ, जो आपने कहा कि हम कोई ऐसी दवा को रखे कि दिलाते हैं। बच्चे अच्छी मेहनत करो। बड़े सवेरे 4 बजे उठे, मैंने भी पढ़ा 4 बजे। कोई कोई बच्चे तो रात उसको जागरण होते बच्चे पढ़ने लगते। मेहनत करोगे तो प्रथम श्रेणी में जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो 0 में आओगे। इसलिए अच्छी मेहनत करो। दीदी आओ, पढ़ो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा ज्ञान अच्छा आता है तुमको। और जो नहीं पढ़ता उसको मूर्ख रहता है, वो मर जाता है। ये गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं जो गांव में सब है, सोते टाइम नहीं जागते टाइम, ठीक है ना। तभी आप देखो आपके पिता कितनी मेहनत करते हैं। देखा है तो इतना यहाँ से पानी भरा, यहाँ से, ठीक है। अब पानी के अंदर कौन हो ये कोई नहीं जानता, जानता है? नहीं जानते। वहां जाके मजदूरी करके, जब पूरे दिन मजदूरी करते हैं, जब जाके 300 रुपए मिलते हैं। अपन चाहते हैं कि अपना भविष्य भी ऐसा हो, चाहते हैं। इनमें से कोई है कि चाहता हो कि हम भी आगे चल के धान लगाएं? है कोई? उसके बाद भी आपको एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपकी पूरी व्यवस्थाएं बनाते हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते किसी के पेरेंट्स? नहीं होने देते ना। तो अपन को आज वो मेहनत कर रहे
आगे की जो उम्र उनकी आएगी 50 साल के बाद